गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर कल आपको जो भी बेलन पे आधारित क्वेश्चन हल कराया, सूत्र हल कराया, इसी सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। और इस पर कुछ क्वेश्चन बेलन पे, ठोस बेलन पर मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फिर ठोस बेलन के बाद आपको खोखले बेलन पर ही बताऊँगा बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एक देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कल के ही सीरियल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर के आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया बेलन का आयतन ज्ञात करो। मतलब एक बेलन है, उस बेलन की ऊंचाई मालूम है बच्चों कितनी है? उस बेलन की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। आप समझिएगा, इस तरह से एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का चादर है, ठीक है, बेलन है 16 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है बच्चों, 16 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है। और एक आयताकार कागज़ से जिससे ढकना है बच्चों, उस आयताकार कागज़ की जो लंबाई है प्यारे बच्चों, वो लंबाई है 22 सेंटीमीटर लंबा है और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसी कागज़ से इसको ढकना है। अगर इसी कागज़ से इसको ढकना है बच्चों, तो आप खुद अनुमान लगाइए कि जैसे जिस बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई तो मालूम बच्चों, त्रिज्या मालूम नहीं है। और त्रिज्या नहीं मालूम है बच्चों, तो आप आयतन निकाल नहीं पाओगे। अब बात है किसी त्रिज्या निकाली कैसे जाए। तो इसने तो एक कहीं ना कहीं हिंट किया है बच्चों कि 16 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर के आयताकार चादर से उसको ढकनी है। तो एक काम करते हैं कि ये जो 16 गुणे 22 सेंटीमीटर का चादर है बच्चों, उसको जो है ढकने के लिए पहले तो एक तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि यदि इस बेलन को मुझको ढकना है तो हम इसके लंबाई के परिता इसको ढकें कि चौड़ाई के परिता ढकें, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर इसको, इस बेलन को पूर्णतः ढकना है बच्चों, तो आप इसको पूर्णतः ढकने के लिए किसके परिता आप बताओ? आप लंबाई की परिता, मतलब क्या करोगे? ये जो इसकी चौड़ाई है बच्चों, जब इसकी चौड़ाई देखिए 16 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी आप इसको जो है लंबाई के परिता घुमाओगे। कहने का मतलब घूमेगा चौड़ाई। यहाँ पे देखो ये लंबाई ऐसे रहेगा, और इसको जब फोल्ड करोगे बच्चों, ऐसे ही फोल्ड करोगे तब जा करके इस पर मुड़ेगा। कहने का मतलब जो कल मैंने आपको उदाहरण बताया था प्यारे बच्चों, जो हमने उदाहरण बताया था कागज़ से, कि यदि किसी भी बेलन का, अभी देखिए जो कल मैंने बताया था आपको, समझिएगा कि जैसे यहाँ पर एक कागज़ लेते हैं बच्चों, ये इसको जो है यहाँ पर ये देखिए ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे मोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर इस आयताकार कागज़ को मोड़ करके इस बेलन को हमको ढकना है इस चद्दर से, मतलब चद्दर मतलब यही समझ लो बच्चों, चद्दर का मतलब यही समझ लो। अब इसी से अगर ढकना है बच्चों, तो एक चीज़ जान रहे हो आप कि ये जो इसकी चौड़ाई होगी वो बेलन की लंबाई को ऐसे ढकेगा, ये ऐसे ढकेगा बच्चों, ऐसे ढकेगा, और वो जा कर के पूरे के पूरे बेलन को ढक लेगा प्यारे बच्चों, ऐसे ढकेगा, ठीक है, ऐसे ढकेगा। इस सवाल का केवल एक ही मतलब है। अब ये मत सोचना कि सवाल ये इतना मोड़ करके तब ढके, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा ढकेगा तो बच्चों एक ही परत इसका घूमेगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे ढकेगा, इस तरह से ढकेगा। अब इसकी ऊंचाई तो क्योंकि 16 सेंटीमीटर इस कागज़ की ऊंचाई है, 16 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है। अब अगर इसको ढकेगा तो घूमेगा कौन? एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि इसकी परिधि कौन बनाएगा। तो इस बेलन को ढकने के लिए जो आयताकार कागज़ लगेगा बच्चों, उसकी परिधि देखिए किसके बराबर आएगी? यही लंबाई की तो बराबर आएगी, यही लंबाई के बराबर आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ और नहीं सोचना है, सोचना यही है कि इस बेलन को ढकने के लिए ये लंबाई तो जाकर के इस बेलन को लंबाई में उसकी ऊंचाई को ढकेगा, और प्लस ये जो इसकी जो लंबाई ये बन रही है बच्चों, ये परिधि का काम करेगा। यानी ये इस तरह से परिधि का काम करेगा। ये परिधि जो बनेगा बच्चों वो 22 बनेगा। परिधि क्या बनेगा? 22 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर? ढकने में
और मालूम है वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले चूँकि हमको बेलन का आयतन, जिस बेलन को ढकना था चद्दर से, उस बेलन का आयतन चाहिए था बच्चों। जब उस बेलन को ढकोगे तो इसकी परिधि मालूम हो गई कि परिधि जो होगी चादर के लंबाई के बराबर होगी, चादर की लंबाई के बराबर उसकी परिधि बन जाएगी बच्चों। इससे हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, त्रिज्या, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। और जब उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो आसानी के साथ ऊंचाई तो पहले ही दिया था, तब अब आप इसका आयतन निकाल सकते हो। बस बिल्कुल यही करना था, ढकना था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर बच्चों आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 पाई r आप हल कर लो, त्रिज्या निकाल लो। 2 पाई r इक्वल टू हो जाएगा 22, 2 गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। r निकालना है, 22 हो जाएगा यहाँ पर, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2r और यहाँ 1 बचेगा बच्चों, 7 का तिरछा गुणा करोगे 7 हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/2। ये आ गया इस बेलन का क्या, त्रिज्या आ गया। जिस बेलन को ढका जा रहा था उस बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर इसके आयतन की बात करता है, इसके आयतन की बात करता है तो आयतन कैसे निकालोगे बच्चों। इसके आयतन के लिए आपको बस इसके फार्मूले का प्रयोग कर लो, ऊंचाई तो दी ही गई है, देख लीजिए। अब आयतन की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि एक बेलन का आयतन होता क्या है, पाई r स्क्वायर एच होता है बच्चों, मान रख दीजिए। अब आप देखिएगा ऑप्शन में अगर आपका पाई के रूप में ऑप्शन है तो पाई का मान आपको नहीं रखना है। यदि पाई हटा हुआ है तो इसका मतलब पाई का मान 22/7 आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए इसके स्थान पे 22/7 हो जाएगा, r के स्थान में बच्चों कितना, त्रिज्या 7/2, यहाँ पे वर्ग है तो 2 बार गुणा किया जाएगा, 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। ऊंचाई h के स्थान में बच्चों कितना हो जाएगा, h के स्थान पर इसकी ऊंचाई 16 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इनको सरल कर सकते हो, देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 इग्रहियाँ में 22 हो जाएगा और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बच्चों। अब ये 11 गुणे 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। अब आप इनका गुणा कर लो, 11 छक 66, 11 पचे 55 और 55 छः 61, इतना घन सेंटीमीटर बच्चों ये आ जाएगा इस बेलन का आयतन जो हमको ज्ञात करना था, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 इसका आज का। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। उसी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, ये इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, इस बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है बच्चों। अब इस पर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो जिसकी चर्चा किया है प्यारे बच्चों उसी फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए, आ जाएगा। अब जैसे इसने ऊंचाई बोला है, h का मान दिया है। अब अगर इसने वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आपको याद होना चाहिए एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 2 पाई r h के बराबर होता है। बस उसके सामने रख करके आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। ऊंचाई दी गई, त्रिज्या आसानी के साथ निकाल सकते हो बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये आज और कल का जो वीडियो बिल्कुल बेसिक से जुड़ा वीडियो है। कहीं ना कहीं ये आपका यूपी टेट, सी टेट या आपका सुपर टेट या रीट, रेलवे से आधारित जितने भी आपके इस तरह के कंपटीशन है, इन कंपटीशनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक से जुड़े सवाल आते हैं। इसमें केवल और केवल मेंसुरेशन में जो भी कुछ आता है बच्चों वो सूत्रों पे आधारित आता है। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि जो कहीं ना कहीं मतलब आपको पूरी तरह से हाई लेवल का बना दे। एकदम वो बेसिक ही क्वेश्चन करता है प्यारे बच्चों, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र की कल्पना करना आना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उस पर आइए चलते हैं, एकदम आसानी के साथ लगा सकते हो। देखिए जो दिया गया उसको लिख लो पहले। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h, मतलब अगर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाते हो बच्चों, इसकी ऊंचाई दी गई है, ठीक है। इसकी ऊंचाई बच्चों अगर ऐसे बनाते हो आप, h बराबर दिया गया कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब इसकी त्रिज्या पूछ रहा बच्चों, इसकी त्रिज्या पूछ रहा, यानी r का मान पूछ रहा बच्चों कितना होगा, जो कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यदि दिया गया प्यारे बच्चों, तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि आपको मालूम है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एक बेलन के लिए बच्चों, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कल आपको बताया गया था, इसका सूत्र बताया गया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है 2 पाई r h होता है, ठीक है। अब इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, अर्थात 2 पाई r h का मान दिया बच्चों। 2 पाई r h का मान कितना दिया बच्चों, 88, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल सवाल है नहीं बच्चों, हमने ऐसे ही सिलेक्ट किया क्वेश्चन, तो ऐसी स्थिति में आप पाई का मान भी रख लो।
और पाई का मान भी नहीं रख सकते तो भी उत्तर आएगा बच्चों, ऐसा नहीं है, आप चाहे जैसे भी लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर पाई का मान मैं रख देता हूँ 2 और पाई का मान 22/7। आर के स्थान पर बच्चों कितना रखोगे, आर निकालना ही है। एच का मान कितना रखना हमको, ऊंचाई दी गई है 14 बराबर हो जाएगा 88। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, इनको सरल करना बच्चों, देखिए ये 7 1 के साथ 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्लियर। अब आप डायरेक्ट काटना चाहो तो ये देख लो 22 चौका 88 होगा प्यारे बच्चों, 22 चौका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। क्लियर। अब आपके पास यहाँ 2 बचा है, देखो 2 दूना 4, यहाँ से मैं काट रहा हूँ। क्लियर। और यहाँ फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। नहीं समझ में, फिर से देख लो। यहाँ पर मैंने मान रखा 2, इसके स्थान पे 22/7 बच्चों रख दिया। आर के स्थान पर मुझे निकालना ही निकालना है, यच का मान बच्चों हमको 14 रखना है, इधर 88 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो ये 7 दूना 14 हो गया, कट गया। ठीक है। अब यहाँ देखो 2 बचा, 22 बचा और 2 बचा, गुणा करोगे 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा बच्चों 88। आर बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, आर बराबर हो जाएगा ये 88, आर बराबर 88 की हो जाएगा। 88 इधर जाएगा, आर का मान बच्चों देख लिया 88/88 करोगे, ये आपका क्योंकि गुणित रूप में दूसरे पक्ष में जाएगा, भाग करेगा 88 के 88 1, यानी इसका जो क्या पूछा था बच्चों, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या नहीं, इसका जो आधार की त्रिज्या बच्चों आ गई वो 1 सेंटीमीटर होगी। यही इस बेलन की त्रिज्या भी कहलाएगी। ठीक बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है। और कहीं ना कहीं ये आपको, जैसे हमने बताया, जिन कंपटीशनों का नाम लिया बच्चों, उन कंपटीशनों के लिए आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बिल्कुल आसानी के साथ ऐसे सवालों को आप लगा सकते हो प्यारे बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। ये आपका 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, उनके ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया है बच्चों, इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है। अब इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याएँ अलग हैं, ऊंचाइयाँ अलग हैं बच्चों, इनको आप बेसिक जैसे डिस्क्रिप्टिव ढंग से भी लगा सकते हो आप, और कहीं ना कहीं इसके लिए सूत्र भी बना सकते हो। तो मुझे लगता है मैं इसका एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दूं बच्चों, कॉन्सेप्ट बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, और इसी पे ट्रिक बन जाएगा एकदम बिल्कुल आसानी के साथ बच्चों। इसको समझिए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब 2 बेलन हैं, अलग अलग त्रिज्याएँ हैं, 2:3 की है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर त्रिज्याएँ अलग हैं, ऊंचाइयाँ अलग हैं, 2 अलग अलग बेलन हैं बच्चे, तो इनके आयतनों का अनुपात के लिए आप जो है फार्मूला लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, जैसे एक बेलन मान लो इस तरह से दिया गया है। ठीक है। एक बेलन दिया गया है और दूसरा बेलन इस तरह से दिया गया है। ठीक है। ये 2 बेलन दिए गए हैं, इनकी ऊंचाइयाँ भी अलग अलग हैं। थोड़ा ऊंचाइयाँ, दूसरे की ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है बच्चों। इसकी त्रिज्या ऐसे दी गई। ठीक है। ऐसे इस तरह से 2 अलग अलग साइज़ों के बेलन हैं, इनकी त्रिज्याएँ अलग अलग दी गई हैं और ऊंचाइयाँ भी अलग अलग दी गई। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब जैसे इसके लिए देख लीजिए, इसकी त्रिज्या मैं R1 मान लेता हूँ बच्चों, पहले की त्रिज्या R1, ऊंचाई H1 मान लेता हूँ। क्लियर। अभी आप समझिएगा इसको, बेसिक्स आप इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूँगा कैसे लगाया जाएगा बच्चों इसको। और दूसरे के लिए त्रिज्या आप क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ऊंचाई H2 मान लीजिए। अब इसके आयतन की बात करूं तो इसका आयतन V1, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं V1। पहले के लिए आयतन बच्चों कितना आ जाएगा, पाई R1 H1, R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा। ये आपको मालूम, बेलन का आयतन का फार्मूला कल बताया गया था बच्चों कि एक बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H होता है। ये ध्यान रहे बच्चों। यहाँ पर पहले बेलन की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहले बेलन के लिए पहले अलग अलग त्रिज्या है, अगर दोनों की ऊंचाइयाँ अलग अलग है तो R1 स्क्वायर देखो H1 हो गया, पाई के रूप में है। दूसरी बात यहाँ पर इसके लिए आ जाइए, इसका आयतन बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2, ये बनेगा दूसरे का आयतन। अब देखिए इसमें क्या करिए आप, इनके आयतनों का अनुपात कह रहा है बच्चों, जब इनके आयतनों का अनुपात कह रहा है तो आप इनको अलग अलग अनुपात बना लो, मतलब इसमें V1/V2 कर लो आप। जब V1/V2 करोगे प्यारे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर और गुणे H1/H2, ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल आसान से समझिए बच्चों। अब यहाँ पर क्या आ गया कि
यहाँ पर जो कि त्रिज्या का अनुपात दिया गया, तो इनको आप ऐसे R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और गुणे H1/H2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चों, इनके V1 और V2 का अनुपात, मतलब इनके आयतनों का अनुपात है। अब सवाल ने क्या दिया है, अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है बच्चों, अर्थात R1/R2 का मान दिया है। कितना दिया है, 2:3। अब अगर इसी को आप ऐसे लिखना चाहो कि R1/R2 कितना दिया गया है, तो R1/R2 बच्चों 2/3 दिया गया है, अर्थात आपको जहाँ पे R1/R2 मिलेगा वहाँ पे 2/3 रखना है। फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात देखिए H1/H2 का भी मान दिया बच्चों, कितना दिया है, 5/3 दिया है। अब आप यही मान उठा करके यहाँ पर क्या कर दो, रख दो, उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मान रखने चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब मान रखूँगा बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 इसके स्थान पर हो जाएगा 2/3 का वर्ग हो जाएगा और गुणे H1 यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इनको हल करोगे बच्चों तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा और आप देखिए 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब इनको गुणा कर लोगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 त्रिक 27, यही आ जाएगा, इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ सूत्रों पे रखना है। और वैसे भी जानिए कि पाई से पाई कैंसिल था, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को रख सकते हो। कैसे फार्मूला आया, मेन फार्मूला आपका यही था बच्चों, यही फार्मूला था जो यहाँ पर निकाले हो। कैसे आया इस चीज़ को आप समझ सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप नोट करना चाहो तो अगर 2 अलग अलग बेलन हैं, उनकी ऊंचाइयाँ अलग हैं, त्रिज्याएँ अलग हैं प्यारे बच्चों, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उनके आयतनों का अनुपात प्यारे बच्चों डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि अलग अलग 2 बेलन अगर हैं तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। त्रिज्याएँ भी अलग हों, ऊंचाइयाँ भी अलग हों, तो V1/V2 के लिए डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। पाई से पाई कैंसिल होना था, इसलिए R1/R2 का होल स्क्वायर और गुणे बच्चों कितना हो जाएगा, H1/H2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको इसी पे मान रखना था बच्चों, इसी पे मान रखना था, जो कि इतना मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर ये फार्मूला कहीं ना कहीं आप कैसे बनाए हो ये जानते हो तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं बच्चों, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो और भूलेगा भी नहीं सूत्र। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ डायरेक्ट मान R1/R2 है तो 2/3 हो गया। बिल्कुल देखिए आसान तरीके से लगा सकते हो, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए और मान रखने में कोई दिक्कत नहीं। H1/H2 का मान दिया 5/3 दिया प्यारे बच्चों। अब जब इनका आप 2 बार गुणा करोगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा 9 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। जब आप इनका गुणा करोगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। आशा करूँगा बात आपको पूर्णतः समझ में आ रही बच्चों, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे आपकी लाइव क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। बच्चों लगभग संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती चली जा रही है, इसलिए प्रयास आप जल्दी से जल्दी करें कि इनकी संख्या और बढ़ जाए, जिससे आपको लाइव क्लास ही मिलना शुरू हो जाए। प्यारे बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, और वो CGL का आया क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, CGL का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा है, अगर आपको सूत्र याद है, आपको कॉन्सेप्ट इसका याद है बेलन के लिए, तो आप इसको भी आसानी के साथ लगा सकते हो। और ज़्यादा समय नहीं, केवल आप 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर में लगा सकते हो प्यारे बच्चों। लेकिन सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, इसका भी बेसिक बताऊंगा, और आपको ये बता दूं कि अब यहाँ पर देख लीजिए आयतनों का अनुपात दिया गया है, व्यासों का अनुपात दिया गया है, अब की बार ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ऊंचाइयों का अनुपात अगर बिल्कुल इसी से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। अभी अभी आपने फार्मूला इसको रट रहा है, अगर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है तो इसी ही फार्मूले का प्रयोग करके आसानी के साथ लगा सकते हो, क्योंकि 2 बेलन है। मैं इसी सूत्र को डेरिवेट करके इसी के रूप में लेके आता हूँ बच्चों, एकदम आसानी के साथ लगा लोगे। अब या तो आप रख लीजिए मान, कुछ नहीं करना है, इसी पे रख लीजिए, मिटा दो। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए इसी ही फार्मूले पे मैं रखूँगा। अभी मैंने बोला कि इस तरह के सवाल कैसे लगाए जाएंगे बच्चों, लगभग मैंने बोला ये CGL का क्वेश्चन है। अभी देखिए कितना आसानी के साथ इसको लगा लोगे। H1/H2 का मान पूछ रहा है, आपका V1/V2 का मान दिया है और R1/R2 का मान। अभी जैसे ही मान रखो कि क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मेरी गारंटी है कि इसको आप 2 से 3 सेकंड के अंदर में लगा लोगे बच्चों, बस मान रखने की ज़रूरत है, कैसे आएगा। ठीक है, चलिए देखिए
आपको सवाल को पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या क्या दिया गया बच्चों। यहाँ पर दिया है आयतनों का अनुपात और यहाँ पर आयतन का अनुपात कितना V1/V2। तो आपको क्या रखना है, x/y यहाँ रखना है, x/y रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर x/y रखना है बराबर R1/R, यानी त्रिज्याओं का अनुपात दिया। अब कहोगे सर यहाँ व्यासों का अनुपात है और यहाँ पर ये व्यासों का अनुपात A/B दिया गया है और यहाँ पर ये त्रिज्याओं का अनुपात है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको कि जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो व्यासों के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है या त्रिज्या का दुगना ही व्यास होता है प्यारे बच्चों। तो कभी भी अगर सवाल में व्यासों का चर्चा कर रहा है या व्यासों का अनुपात दे रहा है तो वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा, अलग से कोई नहीं होगा कि आप व्यास का अनुपात कह रहा है तो आप दुगना कर दो, ऐसा कुछ नहीं। व्यासों का अनुपात अगर दिया है बच्चों तो वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख लो, मैं कहता हूँ दो अलग अलग बेलन है, पहले की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या R2। क्लियर, अब इनके अनुपात निकालो, R1/R2 हो गया। बच्चों अगर मैं इनके व्यास की बात करूँ, इनका व्यास कितना होगा 2R1 हो जाएगा, इनका व्यास कितना हो जाएगा 2R2 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकालोगे, 2 से 2 कैंसिल, फिर वही तो आ गया व्यासों का अनुपात। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बात रखिएगा कि कभी भी व्यासों का अनुपात अगर दिया गया है, अनुपात की बात करेगा तब व्यासों के अनुपात दिया गया है तो वही व्यासों का अनुपात भी बच्चों त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस पे क्वेश्चन केवल मान रखेंगे, आप देखिए तेज़ी के साथ बता लोगे और मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके होंगे। आप देखिए R1/R2 का मान, यानी देखो व्यासों का अनुपात मैंने बोला वही त्रिज्याओं का अनुपात व्यासों का अनुपात कहलाएगा। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा A/B हो जाएगा और पूरे की घात 2 हो जाएगा गुणे H1/H2। कुछ करना नहीं है, आप ऑप्शन तलाश करना। यहाँ पर जब इसका वर्ग होगा बच्चों देखिए x/y और यहाँ पर हो जाएगा A²/B² हो जाएगा और गुणे H1/H2। एक चीज़ बात ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मान आपका आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि A का वर्ग है B का वर्ग है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन को देखना है और चौथे ऑप्शन में जहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा मान सही होगा। आप लोगों ने ट्रांसफ़र का गुणा सीखा होगा कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या तिरछा गुणा कर सकते हो। ये इसको यहाँ पर इसके पास भेज सकते हो बच्चों और ये इसके पास आ जाएगा। अर्थात ये देखो H1H2 को ही रहने दो, क्योंकि आपको H1H2 का मान निकालना सवाल ने लास्ट में बोला है कि H1/H2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जिसका मान निकालना, मैं कह रहा हूँ H1/H2 को मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तिरछा ही बराबर 2 पक्ष है बच्चों, ट्रांसफ़र होगा तो B² यहाँ चला जाएगा, अर्थात आ जाएगा कितना XB² हो जाएगा और ये ट्रांसफ़र होकर के बच्चों यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Y कितना A² हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आ गया H1/H2 का अब मान आ गया, अर्थात दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात आ गया। अब आप मिला सकते हो कौन सा ऑप्शन सही, इसी को अनुपात में लिखोगे बच्चों। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, यही आपका इसके लिए सही उत्तर भी होगा बच्चों। एकदम देखिए CGL का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपका कहीं ना कहीं ये पढ़ने के बाद ये लगा होगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद है या आपको वही, इसीलिए मैंने इस सूत्र का डेरिवेशन भी किया प्यारे बच्चों कि जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन के जवाब जो अनुपात वाले आते हैं वो आसानी के साथ आप दे ले जाओ बच्चों। मुझे लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाओगे और ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरह आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान देंगे। यदि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है बच्चों, बिल्कुल अतिरिक्त एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी देखिएगा, इसको केवल 2 से 3 लाइन के अंदर में सवाल लगाओगे, लेकिन बच्चों सबसे पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो उसके व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अब सबसे पहला एक काम करो बच्चों, जो कहा है वही लिख दो। इसने बोला कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, मतलब 3 गुना कौन, संपूर्ण पृष्ठ। अगर आपको सूत्र याद है सूत्र से लिखो और नहीं तो ऐसे लिख दो कि जो कह रहा है उसको ऐसे लिख दो, शब्दों में लिख दो। वक्र पृष्ठ जो बराबर बच्चों है 1/3 है किसका, 1/3 है किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। सवाल ये कह रहा है।
जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यही सवाल बोला है, बिल्कुल आसान सा। अब आप यहाँ फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, या 3 का तिरछा गुणा करोगे बच्चों, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 वक्रपृष्ठीय का क्षेत्रफल। देखो क्यों, आप देखिए बिल्कुल ये सूत्रों से बता रहा हूँ बच्चों। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका बराबर बच्चों, एक से कोई मतलब ही नहीं, एक गुणे लिखो या कुल, ऐसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे केवल फार्मूले का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, केवल फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, केवल और केवल फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, अब 3 गुणे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताया गया था 3, और इसका वक्र, किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है बच्चों 2πr/h होता है। ठीक, इतना आप समझिएगा। किसी भी बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है बच्चों वो 2πr/h के बराबर होता है। यहाँ रख दीजिएगा बराबर। यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको मालूम है बताया गया था 2πr ब्रैकेट में h प्लस r लिखा गया था बच्चों। अभी मैं इसको फिर गुणा भी कर देता हूँ, 1 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6πr/h बराबर, ये भी हो जाएगा बच्चों 2πr/h और प्लस बच्चों हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओगे आप, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो घटेगा। देख लो, ये इसको पक्षांतर कर लो तो ये क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, इधर आएगा घटेगा। देख लो 6πr/h, बिल्कुल मैं आसान ढंग से बता रहा हूँ बच्चों। अभी इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बताता हूँ बच्चों, 2πr/h और यहाँ पर 2πr² के। क्लियर। अब आप इनको घटा दीजिए, 6 में से 2 आप घटाओगे बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 4πr/h बराबर बच्चों हो जाएगा 2πr²। क्लियर। अब देखो जो सरल हो सकते सरल कर लीजिए, पाई से पाई, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r की 1 पावर r की पावर से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर केवल बचा है 2h बचा है और यहाँ क्या बचा है, r बचा है। क्लियर। हमको किसका अनुपात निकालना था बच्चों, हमको व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात निकालना था। अब यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, व्यास का पूछा है, अभी मैं व्यास का निकाल लूँगा, पहले त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकाल लेता हूँ। अब ये देखो इधर ये गुणे के रूप में बच्चों, इधर जाएगा भाग करेगा, और आप ये कह सकते हो यच को मैं इधर भेज देता हूँ, इसको मैं ऐसे इसका बटा 1 लिख दूँ। अगर अनुपात में बनाना बच्चों, यच को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये बच्चों आ जाएगा r/h हो जाएगा। और देखिए 2 अपने स्थान पे यच गया है तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बच्चों आपका क्या गया, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आ गया। तो आपसे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। प्यारे बच्चों जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए ऑप्शन सी जो है 2:1 दिया गया है, गलती कर जाओगे। इसलिए आप ध्यान रखना कि आपसे व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो आपको मालूम है त्रिज्या का दुगुना कर दोगे तो वो व्यास के बराबर होगा। प्यारे बच्चों इतना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दुगुना जैसे करोगे, इधर भी दुगुना कर दोगे, तो यहाँ पर दुगुना करने के बाद d बचा यद रख दो, और यहाँ पर जाएगा 4/1 हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि इनके व्यास और ऊंचाई का जो अनुपात आएगा वो 4:1 अर्थात 4/1 के बराबर होगा। ये आपका कहीं ना कहीं एकदम जैसे सवाल ने लिखा वैसे हमने लगा दिया, जैसे सवाल ने लिखा वैसे लगा दिया। अब आप इसको अगर आप दूसरे ढंग से लगाना चाहो प्यारे बच्चों तो दूसरे ढंग से भी लगा सकते हो, दूसरे ढंग से भी लगा सकते हो। उत्तर यही आना है, बस कैसे समझना है आपको एकदम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे अभी देख लो, यहाँ पर इसने ये बोला कि जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, कुल पृष्ठ है, ठीक है, कुल पृष्ठ बच्चों हैं। अगर देखिए इसका मैं बात करूँ तो संपूर्ण पृष्ठ 3 गुना है वक्र पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या सूत्र होता है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा। ये बच्चों 3 गुना है, मतलब समझ लो ये 3 है, क्योंकि अनुपात पूछा तो अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों किसके बराबर होता है, 2πr/h और प्लस 2πr² के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ये मान के चलो कि आपका एक भाग तो ये हो ही है, देख लो ये 2πr/h एक भाग है ही, इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये भाग 2 के बराबर होगा, तभी तो जोड़ोगे बच्चों 3 के बराबर आएगा। इसने जब बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 है, अनुपात में समझिएगा बच्चों,
ये 3 यूनिट है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है। कहने का मतलब अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है बच्चों तो संपूर्ण पृष्ठ जो है 3 है। अब अगर आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला लगाते हो बच्चों तो यहाँ पर 2 पाई आर एच और प्लस, यही तो सूत्र है बच्चों। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर ही तो होता है। इसी का तो मैंने गुणा करके यहाँ लिखा है। अब अगर इसने ये कहा कि जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, समझिएगा बच्चों, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि एक बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके वक्र पृष्ठ और जो इसके आधारों का क्षेत्रफल होता है उनका योगफल होता है, कि यदि आप उसके वक्र पृष्ठ में उनके आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो वो क्षेत्रफल बच्चों उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर हो जाता है। और उसने कहा संपूर्ण पृष्ठ 3 गुना है, तो बच्चों अगर अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का हमने सूत्र लगाया तो उसमें जो वक्र पृष्ठ है वो 1 गुना ही तो है बच्चों, 1 गुना है। इसका मतलब शेष जो 2 पाई आर स्क्वायर बन रहा है वो 2 गुना है। अब इसने एक मान तो क्लियर हो गया कि 2 पाई आर एच बराबर बच्चों कितना है? 1 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितने हैं? 2 हैं। अब इसने किसका मान पूछा? इसने व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात पूछा बच्चों। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 2 पाई आर एच का मान ये आ गया और 2 पाई आर स्क्वायर का मान ये आ गया। तो आप 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई आर स्क्वायर बटा, एक लाइन का सवाल है बच्चों एकदम। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप समझ सकते हो कि इसने, क्योंकि सवाल ने बोला था कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है प्यारे बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठ में ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा और प्लस ये वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा। तो वक्र पृष्ठ 1 गुना है। इसका मतलब ये जो दोनों वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल है वो 2 गुने होंगे, तभी मिल करके 3 गुना बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बटे क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 पाई आर स्क्वायर बटे बच्चों कितना होगा? 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान रख दो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना 2 लिख दिया, और ये 1 गुना ही है, 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की 1 पावर कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा? आर बचा और यहाँ पर एच बचा है। देखो आर बटे एच बराबर बच्चों कितना आ गया? 2/1 आ गया। ये त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आया है। लेकिन उसने किसका अनुपात पूछा? व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो बच्चों त्रिज्या का क्या कर दोगे आप? दुगुना कर दोगे। जैसे ही इसका दुगुना करोगे बच्चों इधर भी दुगुना करना पड़ेगा, अर्थात बच्चों यहाँ पर d/h यानी डायमीटर और हाइट का जो आएगा अनुपात, रेशियो जो आएगा वो 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो। प्यारे बच्चों हमने इस पे जितने भी सूत्र थे, सूत्रों पे आधारित कई क्वेश्चन लगवा लिए हैं। अब मैं कल से इस पर खोखले बेलन पे चर्चा करूँगा। पहले तो खोखले बेलन पर जितना सूत्र बनेगा बच्चों, उस पर जितने सूत्र होंगे उसको डेरिवेट करूँगा प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, सूत्रों को अच्छे से रटना है प्यारे बच्चों, समझना है, तो आपको ध्यानपूर्वक कल का वीडियो और अच्छे से देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं, आज के क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन थे बच्चों, उसको ध्यान से पढ़िएगा। बस इतना ध्यान रहे कि आपको लगता है अगर कि ये सूत्र भूल जा रहे हैं बच्चों, बार बार रिवाइज़ करोगे तो ऐसे सवाल, ऐसे सूत्र याद भी हो जाएंगे बच्चों। आज मुझे लगता है इस सीरियल में आपको इतने ही क्वेश्चन बताए जाएंगे। जब मैं खोखला बेलन आपको पढ़ा लूँगा तो खोखले बेलन को पढ़ाने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूरी तरह से जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो खोखले बेलन और ठोस बेलन पे आधारित ही क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।